हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आशीष सर कैड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्केचअप में 3D स्टेयरकेस किस तरह से बना सकते हैं, वो भी कंपोनेंट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2D स्टेयरकेस एक ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे स्केच क्रिएट कर लिया है और इस स्केच को आपको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन इस ग्रुप का आपको 3D में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको सेपरेट स्टेयरकेस क्रिएट कर देना है 3D में, ताकि हम बाद में इसे डिलीट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। जैसे आपने स्टेयरकेस का एक स्केच क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको रेक्टेंगल कमांड में आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ट्रेड होगा वहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देना है। तो जैसे मेरा ये ट्रेड का लेंथ है, ये 3 फीट और ये ट्रेड का जो डिस्टेंस होगा मेरा 10 इंच का है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे राइजर देने वाले हैं 6 इंच का और यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट का मेरा जो ट्रेड का नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो 10 है और सेकंड फ्लाइट में नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 है। यहाँ पे लैंडिंग भी है, तो हम यहाँ पे कुछ सी टाइप में हम स्टेयरकेस क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने स्केच क्रिएट किया था तो उसको हमें 3D में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे 6 इंच का राइजर देके। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इसे ट्रिपल क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करके इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो कंपोनेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे डेफिनेशन में अगर आपको इसका नाम देना है तो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेयर में ऐड कर दे रहा हूँ, तो स्टेयर का नाम देना है तो आप दे सकते हो, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट में जाके, तो आपको उसका एक कंपोनेंट मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेयर करके कंपोनेंट मिल जाएगा। आप यहाँ से भी उसे उठा के इसके ऊपर रख के एक स्टेयर्स बना सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट होगा उसे सिलेक्ट करना है, मूव कमांड पे आना है, फिर उसका एक पिक पॉइंट सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने ये नीचे वाला पिक पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको एक बार कंट्रोल को प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट होगा अपर राइट साइड का, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो बचे वाले नंबर ऑफ ट्रेड्स है उसे काउंट कर लेना है विद लैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे विद लैंडिंग मेरा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स बचे हैं मेरे 9 प्लस 1 10, तो हम यहाँ पे डाल देंगे x10। बस आपको x10 टाइप कर देना है और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अभी आपको करना क्या है, कोई भी एक ट्रेड के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे वो एडिट में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पूरे इसमें चला जाएगा। तो कंपोनेंट का फायदा यही होता है कि अगर आप कंपोनेंट का यूज करते हो तो आपने एक किसी में भी एडिट किया तो बाकी कंपोनेंट में भी एडिट हो जाएगा। मैंने कंपोनेंट का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे फ्लाइट में दे देंगे, मतलब इसका एक वेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वेस्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नीचे वाला नहीं चाहिए और ऊपर वाला हमें लैंडिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए देखो करना क्या है, सबसे पहले तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है, इसके ऊपर सिंगल क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेक यूनिक। तो मेक यूनिक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कंपोनेंट इससे सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, पुश पुल की मदद से आपको यहाँ पे पुश कर देना है। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पुश पे क्लिक करके इसे एक्सटेंड कर देना है, स्ट्रेच कर देना है जहाँ तक चाहिए। तो जैसे मुझे यहाँ तक इसका चाहिए था, यहाँ तक चाहिए था और यहाँ तक मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे लैंडिंग भी बन के रेडी है। तो ये इस तरह से इसलिए करना है ताकि आपका जो वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए मुझे नीचे वाला यहाँ पे रिमूव कर देना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक कर देना है, मेक यूनिक पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके ये वाला अगर आपको रिमूव करना है तो आप कर सकते हो। तो पुश पुल में जाइए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आइए, बस ये भी रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट फ्लाइट होगा वो अच्छे से दिख जाएगा। तो सेम सेकंड फ्लाइट भी आपको इसी तरह से कर लेना है। मान लीजिए सेकंड फ्लाइट के लिए मैं यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे फर्स्ट एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसे भी 3D में कन्वर्ट कर दिया है 6 इंच। फिर उसके बाद एंटर, फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसे ही ट्रिपल क्लिक करके मेक कंपोनेंट पे डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका नाम देना है तो दे सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे और इसके ऊपर फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे सेम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके एक कॉपी क्रिएट करेंगे, इस एंड पॉइंट पे रख देंगे। फिर उसके बाद x×9, अब यहाँ पे मुझे लैंडिंग की जरूरत नहीं है तो x×9 डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा स्टेयर बनके रेडी। बस आपको वही सेम स्टेप फिर से रिपीट कर देना है। यहाँ पे जो हमने वेस्ट क्रिएट किया था, किसी एक के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक ट्रायंगल जैसे क्रिएट कर देना है, जैसे यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल जैसे आप बना दोगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रायंगल जैसा दिख जाएगा, इसे पुश पुल कर देना है और आपके जो एंड पॉइंट है वहां तक इसे डाल देना है। तो कुछ इस तरह से आप इसे बना सकते हो। अब इसका फायदा ये भी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी एक के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे इसको मटेरियल ऐड कर देना है, तो क्या करूँगा, मैं मटेरियल पे जाऊँगा। मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल चाहिए मटेरियल सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं बाय कलर पे ही जाऊँगा। मान लीजिए मुझे ये कलर पसंद आ गया, मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया और मैंने इसके फेस के ऊपर डाल दिया। तो जैसे मैं जिसके फेस के ऊपर डाला हूँ वही सेम बाकी इसके फेस में चला जाएगा सेम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए होता क्या है कि अगर मैं डबल क्लिक करके ना करूँ और ऐसे ही उसे रख दूँ और कोई भी एक मटेरियल सिलेक्ट करके
किसी एक के ऊपर डाल दूँ तो वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या कंपोनेंट के ऊपर ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, जैसे इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ही चाहिए था, तो यहाँ पे आपको किसी एक के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना था, मैंने कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे सेम बाकी कंपोनेंट्स पे भी लग जाएंगे। तो ये फायदा होता है कंपोनेंट का कि आपको हर जगह पे करने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पे मैंने किया था, डबल क्लिक कर दूंगा, वही यहाँ पे जो भी कंपोनेंट डाल देना, मटेरियल डाल देना है, सेम मटेरियल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बाय कंपोनेंट स्टेयरकेस बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट स्टेयरकेस में आपको बता दूंगा कि इतना झंझट करने की भी जरूरत नहीं है, हम इजी वे से भी स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।